क्लास स्टाफिंग चैप्टर के जितने भी केस स्टडीज हैं वो हम करेंगे आज। चैप्टर तो पूरा पढ़ ही चुके हो स्टाफिंग का, तो अब हम बात करते हैं केस स्टडीज की। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम क्लास स्टाफिंग की बात करें तो सबसे पहला केस स्टडी स्टाफिंग का चेक करो क्लास। बीरू नंदन और चेयरमैन, ठीक है, ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन डाइवर्स डिसिप्लिन। डाइवर्स डिसिप्लिन मतलब क्या होता है क्लास की? अलग अलग मतलब कि कोर्सेस वगैरह होगा उसके अंदर, ये सारी चीजें होंगी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ललित पावर लिमिटेड हैज फ्यू वैकेंसीज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। The Human Resource Department of company decide to recruit fresh engineer graduate from Biru University for the same. क्लास ध्यान रखना कि the Human Resource Department of company decide to recruit fresh engineering graduate from the Biru University for the same. Identify the type of source of recruitment. तो पहले आपने सोर्स बताना है। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या आ गया? एक्सटर्नल। लेकिन आपका आंसर एक्सटर्नल नहीं होगा। आपको क्या पूछ रहा है? टाइप ऑफ सोर्स। तो सोर्स तो आपका क्लास एक्सटर्नल है, लेकिन टाइप कौन सा है? बताओ क्लास क्या होता है जब किसी यूनिवर्सिटी से जाकर हम बच्चों को लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट बच्चों को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बच्चों को लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अभी तक जो सही आंसर आया है क्लास वो आया है राहुल का, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो क्या कहते हैं क्लास को? कैंपस रिक्रूटमेंट। भाई साहब साहब मैंने हाईलाइट कर दिया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और फिर भी नहीं बता पा रहे तुम हैं? क्या होगा? कैंपस रिक्रूटमेंट। बेटा चैप्टर पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। चैप्टर पूरा अच्छे से लर्न होगा तभी केस स्टडीज को आप अच्छे से बना पाओगे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो है क्लास फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया क्लास? कैंपस रिक्रूटमेंट। चेक करो क्लास थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। चलो चेक करो जाए क्लास, जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है सिर्फ वही क्वेश्चन रखें क्लास। तो बीच में कुछ आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन अगर है तो वो हमने क्लास हटा दिया है। तो हम जो केस स्टडीज क्लास यहाँ कर रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये कोई खास बुक का आप मत समझो, इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो देखते हैं क्लास क्या लिखा हुआ है। गणेश हु कंसर्न अबाउट द क्लास sedentary lifestyle people and class leading nowadays their dependency on outside food is also increasing। आजकल क्या होता है, लोग बाहर के खाने पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, उसको प्रेफर करना पसंद करते हैं। भाई आज कौन ऑफिस में लेट हो गए, आज डिनर करना है, बाहर करेंगे, लंच बाहर से मंगा लेंगे, ऑर्डर फूड और डिलीवरी करेंगे हम लोग, मतलब कि डिलीवरी करवाएंगे। बिकॉज कोऑपरेटिव वर्क कल्चर डिमांड वर्किंग टिल लेट नाइट एट ऑफिस। अब लेट नाइट तक तुमको ऑफिस में काम करना है, घर आके खाना बनाना कितना मुश्किल होगा। सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट हेल्दी ईटिंग। क्या नाम होगा रेस्टोरेंट का? हेल्दी ईटिंग पॉइंट, टू प्रोवाइड हेल्दी फूड ऑप्शंस टू द कस्टमर। तो कस्टमर को एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना देने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ही आइडेंटिफाई द वेरियस जॉब पोजीशन। ध्यान से सुनो, काम की बात चल रही है, ध्यान सुनो। आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ही आइडेंटिफाई द वेरियस जॉब पोजीशन दैट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। यानी कि जो अलग अलग जॉब पोजीशन इसको फिल करना है। जनरल मैनेजर, एक अकाउंटेंट चाहिए, दो शेफ चाहिए, दो बॉय चाहिए जो खाना को सर्व करेंगे रेस्टोरेंट में, 3 बॉय जो होम डिलीवरी करेंगे खाने को। ही डिसाइड दैट हिज फादर करण वुड बी जनरल मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट। उसने बोला कि मेरे पापा जो है वो जनरल मैनेजर होंगे और ही वुड बी पेड 50,000 पर मंथ। 50,000 की सैलरी देंगे उनकी सर्विस के लिए। हिज फादर रिक्वेस्टेड हिम टू अपॉइंट हिज फ्रेंड सन प्रेम एज एन अकाउंटेंट। तो उसके पापा ने बोला कि एक मेरा दोस्त है, उसका बेटा है, उसको तुम अकाउंटेंट रख लो, जो अच्छा क्वालिफाइड है और वो एलिजिबल भी है। गणेश अग्री टू दिस प्रपोजल। अपने पापा की बात को वैसे भी मानेगा वो। अर्लियर प्रेम हैड अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड वर्कर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिमोट एरिया। तो पहले क्या था, प्रेम क्या काम करता था पहले? जो अनस्किल लोग होते थे, वर्कर होते थे, उनको रिमोट एरिया से क्लास क्या करता था? काम देता था। प्रेम टुक परमिशन फ्रॉम गणेश टू कंटिन्यू विद द ओल्ड बिजनेस। प्रेम ने कहा गणेश से कि यार मैं अपने पुराने बिजनेस को भी कंटिन्यू करना चाहूंगा। गणेश हैप्पीली अग्री एंड आस्क हिम टू प्रोवाइड 5 बॉय। उसने कहा 5 लड़के मुझे दे दो तुम
फॉर सर्विंग करने के लिए और डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए 3, सर्विंग के लिए 2, मुझे 5 लड़के दे दो। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 शेफ्स, 2 शेफ के लिए इस गणेश ने क्या किया, अप्रोच किया एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को। ध्यान समझना, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनसे बोला कि भैया जो शेफ हैं, क्योंकि वहां पे क्लास शेफ बनते हैं, तो शेफ जो है वो आप हमें प्रोवाइड करा दो। तो ये सारी कहानी क्लास यहाँ पे हुई है। तो अब तुमको क्या करना है क्लास इस सिचुएशन में, कोटिंग द लाइन, लाइन कोट करके तुम्हें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है क्लास, 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग यूज्ड बाय गणेश फॉर द फिलिंग ऑफ वेरियस जॉब पोजीशन। तो लाइन को कोट करके बताना है क्लास, अलग अलग जॉब पोजीशन को किन तरीकों से इन्होंने रिक्रूट किया। ऑल्सो गिविंग द मीनिंग फॉर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव केस। तो आप बताओ क्लास किस फंक्शन की बात चल रही है, पहले ये बता दो आप, पहले सब लोग ये बता दो किस फंक्शन की बात चल रही है। आप सब लोग सही बता रहे हो, लेकिन पहले बताओ लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप बताओ। बी पॉइंट में किस फंक्शन की क्लास बात चल रही है, पहले ये बताओ किस फंक्शन की बात चल रही है, ये बता दो फटाफट। वेरी गुड, फंक्शन तो करेक्ट है आपका, स्टाफिंग फंक्शन की बात चल रही है, ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन करेक्ट है आपका। आगे लिखा है कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन द 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग यूज्ड बाय द गणेश। तो गणेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपने क्लास ध्यान रखना है, ये जो होटल मैनेजमेंट वाली लाइन है, ये जो होटल मैनेजमेंट वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। होटल मैनेजमेंट वाली लाइन को क्या बोलते हैं क्लास, होटल मैनेजमेंट जो है इंस्टीट्यूट है, उनसे ले लेंगे ये लोग कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बाकी बेटा कि वो जो गणेश है वो प्रेम से कौन सी सर्विस ले रहा है, प्रेम से कौन सी सर्विस ले रहा है, यहां से यहां से क्लास पूरा चलेगा ये। क्या बोलेंगे इसको, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। बेटा चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, चैप्टर पढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्लास दिक्कत हो सकती है, चैप्टर पहले पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 शेफ्स गणेश अप्रोच और रेनाउड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाज सेटिस्फाइड विद द शेफ प्रोवाइड। तो ये क्लास हो गया आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, और इसके अंदर हो गया प्रेम हैड अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड वर्कर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया क्लास आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ओके। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया इसके अंदर, और अगला क्या आ गया क्लास, कैंपस रिक्रूटमेंट। दोनों को अच्छे से क्लास एक्सप्लेन कर देना, ओके। स्टाफिंग चैप्टर की केस स्टडी हम लोग बना रहे हैं। चलो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्लास 2019 का ही एक क्वेश्चन है, एक बार पूरा का पूरा पढ़ो और पढ़ के क्लास मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, फादर ने रिकमेंड किया तो रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि उसके फादर एम्प्लॉय बन गए और एम्प्लॉय बनने के बाद उन्होंने रिकमेंड कर दिया, तो रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ये बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ये आप लिख सकते हो, ओके। चलो फटाफट जरा क्लास बताओ, चेक करो पूरा का पूरा पैराग्राफ और मुझे बताओ क्लास कि क्या होगा इसका आंसर। पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लास अपने आप से रीड करो, पढ़ो, समझो और इसका आंसर क्लास बताओ मुझे क्या होगा। चलो, Entertainment India has incorporated with the objective of entertaining people by organizing festival, program and other similar event depicting the rich culture of heritage of our country। हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्लास, उसको लोगों को बताने के लिए कंपनी मैनेजमेंट ने कहा कि renowned personality from the field of art, literature and culture, इनसे लोग हायर करेंगे। They decide to give a platform to young budding musicians, जो क्लास young budding musicians है,
पोएट हैं और आर्टिस्ट हैं, उनको हम मौका देंगे। द कंपनी डिसाइड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय ग्रुपिंग सिमिलर जॉब टुगेदर। देयर आफ्टर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर आल्सो अपॉइंटेड। निशा, वन ऑफ द हेड, डिड एनालिसिस ऑफ द नंबर एंड टाइप। ध्यान समझना, निशा ने क्या किया, कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस किस को हमें अपॉइंट करना है, ये डिसाइड कर लिया। द इंफॉर्मेशन generated in the process for writing the job description and the candidate profile was used to develop the situation vacant advertisement। तो आपको पता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, situation vacant का एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। This was published in the print media and flash in the electronic media। This brought flood of response। बेटा सुनो, flood of response का मतलब क्या होता है, बोलो। फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स का जल मीनिंग क्या है? फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स, फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स क्या होगा? फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स, फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है क्लास? एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? रिक्रूटमेंट। फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स मतलब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास? हम लोग रिक्रूटमेंट। ठीक है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, तो यार इसी को तो कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है? हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। एक्सप्लेन द अदर स्टेप्स विच निशा हैज टू परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस बीइंग। अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ पे नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय वाला जो है वो कौन सा प्रोसेस है? नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय वाला जो पॉइंट है वो कौन सा प्रोसेस है क्लास? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसी के अंदर 3 आता है, वर्कलोड, वर्कफोर्स वाला। दूसरा जो है वो है रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है क्लास? रिक्रूटमेंट। अब आपको उसके बाद के लिखने हैं, तो तीसरा क्या लिखोगे उसके बाद का? बताओ। रिक्रूटमेंट के बाद क्या है क्लास? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या है क्लास? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन के बाद क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और उसके बाद क्या है क्लास? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद 3 और पॉइंट लिखते हैं। कौन कौन बताया क्लास? 3 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? फटाफट बताओ क्लास। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। दूसरा क्या है क्लास? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। और तीसरा पॉइंट क्या है क्लास? कॉम्पनसेशन। बेटा कॉम्पनसेशन कितने तरीके से दे सकते हैं? बोलो, कॉम्पनसेशन कितने तरीके से दे सकते हैं? वेरी गुड शताक्षी, 2 तरीकों से। ठीक है, हाँ ये भी लिखना पड़ेगा रणवीर, पूरा लिखना है। तो बताओ क्लास कौन कौन से तरीके से कॉम्पनसेशन दे सकते हैं क्लास? सबसे पहला टाइम बेस्ड, और दूसरा क्या है क्लास? परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लास इस तरीके से खत्म हो गया। तो केस स्टडी आप पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, पहले पूरा चैप्टर लर्न कर लो अच्छे से, टाइम देकर, जल्दीबाजी नहीं, पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर लो, उसको अपनी बुक से रीड कर लो, फिर देखो केस स्टडी कितने मजे से क्लास आएगा। क्लियर है यहां तक? नहीं, 5 बताया होगा आपके स्कूल में, मानता हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है क्लास, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, नंबरिंग वाइज क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट क्लास आ जाओ। 8th क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ो और आंसर बताना चालू करो। 8th क्वेश्चन क्लास पूरा चेक करो और आंसर बताना चालू करो फटाफट। अपने आप चेक करो क्या लिखा है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, अपने आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक क्लास समझ नहीं आएगा। ध्यान रखना, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट कोशिश करो। पहले गलत बनेगा और दिमाग लगाओ कि क्या क्या आ सकता है। देखो कि क्या क्या इसके अंदर क्लास पूछा जा सकता है। बस इतना ही क्लास है क्वेश्चन इसके अंदर, और ये 2 क्लास रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। ठीक है, चलो पहले आप यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक समझ लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, New Range is a chain departmental store in India with 56 outlets. It sells the best product at lower price. The human resource department take care to select, train, motivate and retain the employees. Currently it has 170 full-time employees. 170 full-time employees है और 30 जो है वो part-time employee है. फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड फ्रॉम प्राइवेट कंसल्टेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉय भर्ती किए जाते हैं ना, वो प्राइवेट कंसल्टेंट से भर्ती किए जाते हैं। दीज प्रोफेशन कैन क्लास एंटाइज द नीड ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम
अदर कंपनीज एट बाय मेकिंग द राइट ऑफर्स, तो सही ऑफर देगी क्लास, दूसरी कंपनी से भी इनको हायर किया जाता है। एम्प्लॉयज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड, जो एंट्री लेवल पे क्लास एम्प्लॉयज आते हैं उनको रिक्रूट किया था वॉक इन फॉर इंटरव्यू के लिए। दैट नोटिस इज पेस्ड ऑन द बोर्ड। बेटा एक बात बताओ, जब नोटिस हम बोर्ड पे लगाते हैं तो क्या कहते हैं इसको? जब नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं तो क्या कहते हैं बताओ फटाफट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, करेक्ट है। जब नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है तो क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर है यहां तक? और जब कंसल्टेंट से जॉब हम लोग लेते हैं तो क्या कहते हैं उसको? प्लेसमेंट एजेंसीज। क्या कहते हैं? प्लेसमेंट एजेंसीज। ओके। न्यू रेंज ऑल्सो encourage present employees और देयर फ्रेंड आर related टू रेफर कैंडिडेट। तो इसके कहते हैं क्लास, बताओ जरा अपने, हम दोस्तों से बोलो, कोई जानकार का हो तो इसको बोलते हैं रेफरेंस लेना, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। दे आर ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रैपिड एजुकेशनल, अच्छा बड़ो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो क्या कहेंगे इसको? कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके, तो ये ही क्लास सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपने क्लास ध्यान रखने हैं। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे के सारे क्लास आपने ध्यान रखना है। आपको पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, ये भी देख लेते हैं। न्यू रेंज शिफ्ट वर्कर फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ। भाई जहां पे सरप्लस, जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां से वहां पर भेज दिया एम्प्लॉय को जहां कम लोग हैं। बेटा क्या कहते हैं इसको बताओ? इसको क्या बोलेंगे जरा, कौन बताएगा मुझे? कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया? वेरी गुड उत्कर्ष, करेक्ट है। विकास करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। इंटरनल है। कुछ बहुत सही, इंटरनल है। और इंटरनल के अंदर कौन सा पॉइंट आएगा? ये इंटरनल के अंदर कौन सा पॉइंट आएगा? इंटरनल में आएगा ट्रांसफर। ओके, क्योंकि क्लास इन्होंने शिफ्ट किया है वर्कफोर्स को जहां पे कम है वर्कर्स। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ। तो ये देखो आंसर्स भी दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। देखो जो मैंने बताया एग्जैक्टली सेम वही आंसर है। चलो अब जरा ये क्वेश्चन है क्लास 2018 का, फटाफट चेक कर लो। मजा आएगा केस स्टडी में, चैप्टर याद होगा तो पहले चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ो, उसके बाद क्लास केस स्टडी बनाओ। मैं काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास, एक इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, तो आराम से आपका हो जाएगा। चेक करो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करो फटाफट, चेक करो, चेक करो अपने आप और मुझे बताओ क्लास। सबसे पहला बताना है कौन से फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद 2 स्टेप बताने हैं उस फंक्शन के प्रोसेस में। फिर क्लास आपने ऑल्सो एनी 2 स्टेप, 2 स्टेप जो बाकी बाकी अदर स्टेप्स हैं वो बताने। जो डिस्कस हो रहा है पहले तो वो बताओ, जो प्रोसेस के जो प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स ऊपर डिस्कस हो रहे हैं वो बताओ, फिर बताओ जो डिस्कस नहीं हो रहे। चलो बहुत बढ़िया सर, स्टाफिंग पढ़ा रहे हैं तो फंक्शन भी स्टाफिंग होगा, ऐसा समझ के तो नहीं कर दिया कि सर आप स्टाफिंग पढ़ा रहे हो तो स्टाफिंग ही होगा। ये बड़ा इस तरीके से नहीं करना था, ठीक है? पूरा पढ़ो, एग्जामिनेशन में थोड़ी इस तरीके से आएगा। बताओ फटाफट। चलो अब ये तो आप समझ गए कि स्टाफिंग फंक्शन की बात चल रही है। द आईटी मेजर क्लास गिप्रा या जिप्रा आप समझ लो, terminating the employees of its senior manager if after evaluating their performance against predetermined standards if the found lacking। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दी जाएगा। with this disruption class analysis says a large portion of worker यानी employees may become irrelevant and unless they learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technology। नई नई चीजें सीखो, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखो, बिजनेस में लागू करो, अदरवाइज तुम बेकार हो जाओगे, तुमको निकाल दिया जाएगा। जिप्रा इज ready to facilitate employee learning through its in-house center। in-house center से learning
को प्रमोट करता है जीप्रा, यानी कि वो ट्रेनिंग देता है। तो मुझे बताओ क्लास यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में कौन कौन से दो जो प्रोसेस, अच्छा पहले क्या क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस किसका, स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग के कौन कौन से 2 प्रोसेस ऊपर डिस्कस किया गया है। तो क्लास यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि ये आपको आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। लार्ज पोर्शन ऑफ एम्प्लॉइज में बिकम इररिलेवेंट अनलेस द न्यू स्किल्स अप्लाई टू द नॉलेज। तो ये नई स्किल्स की बात कर रहा है, ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक। और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है यहां पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर नहीं याद है, पहले चैप्टर लर्न करो उसके बाद। और उसके बाद और कौन से 2 पॉइंट है जो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, तो कोई भी 2 पॉइंट लिख दो। बताओ क्लास क्या क्या होगा, सब लोग लिखो फटाफट, कोई भी 2 पॉइंट बताओ। बाकी जो 2 पॉइंट है, 2 ही चीज तो हुई है, आप लिख लो सिलेक्शन, आप लिख लो रिक्रूटमेंट। क्लियर है क्लास यहां तक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और बाकी 2 लिखना है, तो कोई भी 2 आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक। चलो क्लियर है यहां तक क्लास सबका, कोई दिक्कत परेशानी, लिख लिया सब लोगों ने। हाँ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो भी लिख सकते हो आप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। 10th क्वेश्चन एक बार चेक करना जरा, 10th क्वेश्चन चेक करो। 10th क्वेश्चन चेक करो क्लास। Alpha Enterprise is a company manufacturing water geyser. The company has a functional structure with 4 main function. कंपनी की क्लास जो स्ट्रक्चर है ना, ढांचा जो है कंपनी का, वो 4 क्लास मेन स्ट्रक्चर है। और कौन कौन सा है क्लास इसके अंदर बताओ। सबसे पहला है क्लास प्रोडक्शन, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है फाइनेंस, चौथा है ह्यूमन रिसोर्सेज, चौथा है क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रीव, जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, कंपनी डिसाइड टू हायर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो वो कंपनी ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करने की सोच रही है। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू ईच डिपार्टमेंट। तो क्लास अपने कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है क्लास कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प एचआरएम इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि हर एम्प्लॉय में कितने डिपार्टमेंट की जरूरत है। तो क्लास इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना पड़ेगा, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। क्या करना पड़ेगा क्लास, वर्कलोड एनालिसिस। यानी आप वर्कलोड देखोगे कि आपका लोड कितना है। और अगर कोई बच्चा ना वर्कलोड, वर्कफोर्स और कंपैरिजन ये तीनों लिख के आता है तो नंबर नहीं कटेंगे, सो डोंट वरी। वर्कलोड पहला पॉइंट होता है, वैसे भी आप पहले तो वर्कलोड ही लिखोगे, वर्कलोड, वर्कफोर्स, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, कॉम्पनसेशन। क्लियर है ये, सॉरी कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास 11 क्वेश्चन, चलो चेक करो जरा 11 क्वेश्चन क्या कहता है। अपने आप पढ़ो, पढ़ के समझो और मुझे क्लास बताओ यहाँ पे। Bhagwati Enterprise is a company engaged in marketing of air conditioner of the famous brand. The company has a functional structure with 4 main function: purchase, sale, finance or staffing. As a demand for product grow, the company decided to recruit employee, identify the concept which will ये बिल्कुल सेम पॉइंट है, बिल्कुल क्लास सेम पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। ये मे भी क्लास अलग सेट में आया है या दिल्ली का पेपर था और ये जो पेपर था ये आउटसाइड दिल्ली का है, तो बिल्कुल सेम है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी इसके अंदर, तो ये सेम लिख दो ये क्लास यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो तो क्या पूछा है इसमें जरा क्लास ये पढ़ लेना। इसमें बोला है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द एचआरएम टू फाइंड आउट द number and type of person available so that he could decide and recruit the number of person for each department। क्लियर है यहां तक। यहां बोला है कितने लोगों की जरूरत है, यहां बोला है कितने लोगों की जरूरत है
और यहाँ क्या बोला है क्लास, आइडेंटिफाई एंड कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द एचआर टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के लिए क्लास चेक करो, द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल, क्लियर है, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल, ऊपर क्या था क्लास, चेक करो आंसर, ऊपर क्या था रिक्वायर्ड और नीचे क्या है क्लास अवेलेबल, सो दैट ही कुड डिसाइड रिक्रूट, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो कितना और लोगों को हायर करे, तो दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स एनालिसिस, क्या कहते हैं क्लास को, वर्क फोर्स, तो ऊपर वर्क लोड था, नीचे वर्क फोर्स है, तो आप जल्दीबाजी में प्लीज गलत मत करना, अच्छे से जरा पढ़ लेना उसको, ओके। तो ये क्लास सारे के सारे क्वेश्चन थे और यहाँ पे क्लास हमारा केस स्टडी सारा का सारा खत्म, अपनी बुक उठा के आप और भी केस स्टडीज को चाहो तो क्लास आराम से आप और भी अपनी केस स्टडीज को बना सकते हो, ये हमारा केस स्टडी हमारा खत्म हो गया, ओके।